रामनगर के शांत दिखने वाले मोहल्ले में एक ऐसा घर था जहां बाहर तो सब ठीक दिखता था, पर भीतर बेचैनी, तनाव और तकरार की आग धीरे धीरे सबको जला रही थी। यह घर था शर्मा परिवार का, जहां पिता मोहनलाल, माता सुशीला, बेटा आरव और बेटी निधि रहते थे। शुरुआती दिनों में यह घर हंसी और प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ हालात बदलते गए। मोहनलाल का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, जिसके कारण वे हर बात पर चिड़चिड़े हो जाते थे। सुशीला घरेलू काम और तनाव से टूट चुकी थी, और बच्चों की छोटी सी गलती भी बड़ा झगड़ा बन जाती थी। आरव पढ़ाई में कमजोर होने लगा। निधि माँ के आंसू देख छुप छुप कर रोती थी। माहौल ऐसा था कि घर में कदम रखते ही अजीब सी भारी हवा महसूस होती थी, जैसे दीवारें तक थक गई हों। एक दिन इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बच्चे कमरे में कांपते हुए छिप गए। उस दिन सुशीला को लगा कि अब यह घर टूट जाएगा। यह वही समय था जब पड़ोस की गुरुभक्त अम्मा ने सुशीला के हाथ में एक छोटा सा पुस्तकचा दिया, राधा स्वामी नाम की महिमा। सुशीला ने पहली बार महसूस किया कि शायद यही वह रास्ता है जो उनके बिखरे घर को जोड़ सकता है। उस रात सब सो गए, लेकिन सुशीला देर तक जागी रही। वह शब्द, नाम, उसके मन में गूंजते रहे। क्या सच में नाम की शक्ति जीवन बदल सकती है? क्या उनके घर में फिर से शांति लौट सकती है? उसके भीतर कहीं आशा की एक धीमी सी लौ जल चुकी थी, जो अंधेरे के बीच चमकना चाहती थी। अगली सुबह सुशीला ने हिम्मत जुटाकर अम्मा के पास जाकर विस्तार से पूछा, अम्मा, ये नाम क्या है और इसे कैसे किया जाता है? अम्मा मुस्कुराईं, जैसे उन्हें पता था कि सुशीला एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा, बिटिया, नाम कोई जादू नहीं, यह भीतर की सफाई है। जब मन शांत होता है तो घर भी शांत होता है। गुरु की दी हुई ये पवित्र ध्वनि, यह ऊर्जा, यह कंपन सभी को धीरे धीरे बदल देती है। सुशीला ने पहली बार मन से सुना। वर्षों से जो तनाव, शिकायतें और दुहक उसने जमा किए थे, वे उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। अम्मा ने उसे नाम की सरल पद्धति सिखाई। सुबह आंखें बंद करके 5-10 मिनट राधा स्वामी का ध्यान करना, और कोशिश करना कि मन के विचारों पर नियंत्रण रहे। शुरुआत कठिन थी। पहली बार जब वह ध्यान में बैठी तो मन 10 जगह भाग गया। बच्चों की पढ़ाई, कारोबार की दिक्कतें, झगड़े, पैसा। पर अम्मा के शब्द याद आए, मन भागेगा ही, उसे पकड़ मत, बस नाम में लौट आना। धीरे धीरे कुछ दिनों में उसे अनुभव हुआ कि बैठने के कुछ मिनट बाद मन हल्का सा शांत होने लगता है, जैसे भीतर कोई वजन कम हो रहा हो। उसने यह बात मोहनलाल को बताई, पर वह हंसकर बोले, अरे ये सबसे क्या होगा? हमें काम चाहिए, समाधान चाहिए, मंत्र जाप से क्या मिलेगा? पर सुशीला ने हार नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वह अकेले शुरुआत करेगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। और उसी रात पहली बार उसे लगा कि घर की भारी हवा थोड़ा सा हल्की हो गई है, जैसे किसी ने एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। कुछ हफ्तों बाद सुशीला को अपने भीतर बदलाव दिखने लगा। वह पहले जितनी चिड़चिड़ी रहती थी, अब उतना गुस्सा नहीं आता था। बच्चे भी देख रहे थे कि माँ पहले जैसी झल्लाती नहीं, बल्कि शांत हो गई है। सुबह सुबह उसका नाम सिमरन पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले रोज तकरार होती थी, वहां अब कभी कभार छोटी मोटी बहस ही होती। आरव ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया। निधि ने माँ के साथ बैठकर कभी कभार सिमरन करना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन को देखकर मोहनलाल भी सोच में पड़ गए। एक शाम उन्होंने सुशीला से पूछा, क्या तुमको सच में इससे असर होता है? सुशीला मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, मन शांत होता है।
जब मन शांत होता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। मोहनलाल ने पहली बार बिना तर्क किए कहा, ठीक है, एक दिन मुझे भी बैठा कर दिखाना। और उसी शाम जब मोहनलाल पहली बार नाम सिमरन में बैठे तो कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से दबा दर्द पिघलने लगा हो, जैसे किसी ने भीतर जमी बर्फ को सूरज दिखा दिया हो। यह वह शुरुआती बिंदु था जब घर में वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि परिवर्तन हमेशा मन से शुरू होता है। नाम सिमरन की शुरुआत ने जैसे शर्मा परिवार के भीतर कोई नया दरवाजा खोल दिया था। मोहनलाल, जो पहले छोटी सी बात पर गुस्सा कर देते थे, अब कुछ देर सांस लेते, सोचते और फिर जवाब देते। आरव ने कई बार देखा कि पापा से किसी ग्राहक का फोन आया, कठिन बातें हुई, पर जहां पहले वे फोन पटक देते, अब धीरे से कहते, ठीक है, हम देख लेंगे। सुशीला के लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि जब इंसान का मन भारी होता है तो वह सब पर उसका असर डालता है, लेकिन जब मन हल्का होने लगता है तो बोलने, सोचने और व्यवहार करने का तरीका खुद ब खुद बदल जाता है। घर की दीवारें जो पहले तनाव की आवाजें सुनती थीं, अब सुबह की शांति और शाम की सौम्यता महसूस करने लगी थीं। एक दिन अम्मा घर आईं। उन्होंने पूरे घर में नजर घुमाई और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे घर की हवा ही बदल गई है। देख रही हूं, अब यहां शांति है। निधि आगे बढ़कर बोली, अम्मा, अब पापा भी सिमरन करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं। अम्मा ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब घर में एक भी आत्मा नाम में लग जाता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। और जब पूरा परिवार नाम सिमरन करे तो घर में झगड़ा टिक ही नहीं सकता। मोहनलाल ने पहली बार स्वीकार किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मन को शांत करके मुश्किलों को हल्का किया जा सकता है। लगता है मैंने अपने जीवन में बहुत शोर जमा कर लिया था। अम्मा ने समझाया, नाम वह धागा है जो मन के टूटे टुकड़ों को जोड़ देता है। जो भीतर से जोड़ता है वह बाहर भी सुधार देता है। उस दिन सुशीला को लगा कि वर्षों की थकान आज उतर गई है। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसके घर की किस्मत अब बदलने लगी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जीवन हर बदलाव के बाद मनुष्य की दृढ़ता जरूर परखता है। कुछ दिनों बाद मोहनलाल के व्यापार में एक बड़ा झटका लगा। उनका सबसे बड़ा क्लाइंट अचानक किसी और कंपनी के पास चला गया। पहले अगर ऐसा होता तो घर में तूफान खड़ा हो जाता, चिल्लाना, गुस्सा, तनाव, नींद न आना, सब। पर इस बार मोहनलाल शांत रहे। उन्होंने फोन रखा, गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सुशीला घबराकर पास आई, सब ठीक है? मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, लेकिन ठीक हो जाएगा। नाम ने इतना सिखा दिया है कि हर स्थिति को स्वीकार करना भी जरूरी है। पहली बार सुशीला को लगा कि उनका पति सच में बदल चुका है। लेकिन रात को जब वह कमरे में अकेले बैठे तो दर्द फिर भी उठा। यह सामान्य था, क्योंकि बदलाव तत्काल नहीं होता, मन बीच बीच में डगमगाता है। लेकिन इस बार उनके पास एक सहारा था, नाम। उन्होंने आंखें बंद की और धीमे धीमे राधा स्वामी का जाप करने लगे। 15 मिनट बाद जो बेचैनी थी वह हल्की पड़ गई। सुशीला ने देखा कि बच्चों को भी इस सेटबैक का असर नहीं हुआ। आरव ने कहा, पापा, आप चिंतित न हो, हम सब साथ हैं। निधि बोली, गुरुजी ने रास्ता बनाया है, आगे और अच्छा होगा। इस तरह पूरा परिवार एक दूसरे की शक्ति बन गया। अम्मा ने अगले दिन उनसे कहा, परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि यह पता लगे कि तुम सच में बदले हो या सिर्फ परिस्थितियां शांत होने से शांत हो।
असली परिवर्तन तो मुश्किल में दिखता है। मोहनलाल ने उसी रात निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने योजना बनाई, रणनीति बदली और 2 नए क्लाइंट्स से बात की। धीरे धीरे कारोबार फिर से पटरी पर आने लगा। घर के सभी लोग समझ गए कि नाम सिमरन केवल मन को नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को भी बदल देता है, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। घर में शांति लौटने का सबसे मीठा असर बच्चों पर दिखा। आरव, जो पहले पढ़ाई में कमजोर हो गया था, अब ध्यान से बैठने लगा। जब घर का माहौल शांत होता है तो बच्चों का मन अपने आप स्थिर होने लगता है। वे एक स्पंज की तरह होते हैं जो हर भावना सोख लेते हैं। सुशीला ने देखा कि आरव गणित के कठिन सवाल भी धीरे धीरे हल करने लगा। निधि की चित्रकारी में ऐसे रंग आने लगे जैसे वह भीतर से हल्की और प्रसन्न हो गई हो। एक दिन स्कूल में माइंडफुलनेस डे था और बच्चों से पूछा गया कि उन्हें शांत रहने के लिए क्या मदद करता है। निधि खड़ी होकर बोली, मैं सिमरन करती हूँ राधा स्वामी नाम। इससे मेरा मन शांत होता है और मैं अच्छा महसूस करती हूँ। उसकी शिक्षिका ने उसकी तारीफ की और कहा, कभी कभी छोटी छोटी आदतें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। उस दिन शाम को बच्चों ने खुद सुझाव दिया, माँ, क्यों न हम हर शाम 10 मिनट साथ बैठकर सिमरन करें। मोहनलाल और सुशीला की आंखें खुशी से भर गईं। धीरे धीरे सिमरन उनके परिवार की संस्कृति बन गया। सुबह माँ करती, दोपहर अम्मा के शब्द याद आते, शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठता। घर का माहौल इतना सकारात्मक हो गया था कि जो मेहमान आते वे भी कहते, तुम्हारे घर की हवा में कितनी शांति है, जैसे मंदिर का वातावरण हो। आरव की बोर्ड परीक्षा आई। इस बार उसने घबराहट की जगह विश्वास चुना। परीक्षा के दिन उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मैं डर नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी साथ हैं। यह वही बच्चा था जो पहले तनाव से कांप जाता था। अब वह स्थिर था, नाम ने उसे भीतर से मजबूत कर दिया था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कई बार बातें खुद ब खुद सही दिशा में होने लगती थीं। मोहनलाल कहते, कभी कभी लगता है जैसे कोई रास्ता बनाकर सामने रख देता है। एक बार बिजली का बड़ा बिल आया था। मोहनलाल परेशान थे, पर अगले दिन विभाग से फोन आया कि बिल सिस्टम गलती की वजह से गलत बना था, वह आधा हो गया। आरव का एक कठिन विषय जिसमें वह कमजोर था, अचानक उस साल का पेपर आसान आया। निधि ने एक ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया और जज स्वयं उसे देखकर बोले, यह चित्र भावनाओं से भरा है। सुशीला को भी महसूस हुआ कि उसकी पुराने दिनों की बीमारी माइग्रेन, जिससे वह अक्सर परेशान रहती थी, काफी हद तक कम हो चुकी है। इन सब बातों ने परिवार में विश्वास बढ़ा दिया कि नाम केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि जीवन को वह मोड़ भी देता है जहां अंधेरा पीछे छूटने लगता है। एक शाम मोहनलाल बोले, अम्मा सही कहती थीं, नाम कोई जादू नहीं, लेकिन यह जीवन में इतने बदलाव लाता है कि चमत्कार जैसा ही लगता है। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि नाम अंदर की धूल साफ कर देता है। जब मन साफ होता है तब ऊपर से भी कृपा होने लगती है। उन दिनों घर में एक और परिवर्तन हुआ। पहले जहां टीवी की आवाज, बहस और शिकायतें गूंजती थीं, अब वहां भजन, शांति और प्रेम की गूंज थी। जैसे घर खुद भी राहत की सांस ले चुका हो। एक दिन रविवार की सुबह मोहनलाल ने कहा, आज हम सब कहीं बाहर घूमेंगे। बहुत दिनों से साथ समय नहीं बिताया। पूरा परिवार पास के मंदिर और फिर पार्क गया। निधि फूल तोड़कर बोली, ये फूल जैसे हमारे घर की तरह हैं, पहले बिखरे थे, अब खिले हुए हैं। आरव हंस पड़ा, हाँ, क्योंकि अब पापा गुस्सा कम करते हैं और माँ रोती नहीं। सुशीला और मोहनलाल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए।
कभी कभी बच्चों की बातों में भी सच्चाई छिपी होती है। परिवार में हंसी लौट आई थी, वो हंसी जो वर्षों से कहीं खो गई थी। शाम को परिवार ने एक साथ भोजन किया और मोहनलाल बोले, हमने शायद बहुत देर से समझा कि घर को जोड़ने का एक ही तरीका है, प्रेम। और प्रेम तभी आता है जब मन शांत हो। सुशीला ने कहा, गुरुजी ने हमें वापस जोड़ दिया। हम टूट रहे थे। अम्मा अगले दिन आईं तो निधि उनके गले से लिपटकर बोली, अम्मा, आप हमारे घर फरिश्ते बनकर आई थीं। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कुछ नहीं। यह नाम है, यह करुणा है, यह कृपा है। वह दिन था जब शर्मा परिवार ने पहली बार महसूस किया कि उनका घर अब सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि एक जीवित, ऊर्जा से भरा, प्रेम से चमकता आश्रम बन चुका है। मोहनलाल का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक पुराना क्लाइंट जो वर्षों से संपर्क में नहीं था, अचानक फोन करके बोला कि वह एक बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहता है। मोहनलाल समझ गए कि यह सिर्फ काम नहीं, कृपा है। सुशीला ने भी पास की महिलाओं को सिमरन सिखाना शुरू कर दिया। आरव अपनी पढ़ाई में और मजबूत हो गया, जबकि निधि अब स्कूल में सबसे शांत और प्यारी बच्ची मानी जाने लगी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक सहज सी चमक थी। अब घर में रोज रात को 10 मिनट परिवार नाम सिमरन सभा करता। वह कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता, बस 4 लोग, बंद आंखें, शांत मन, धीमी आवाज में राधा स्वामी, राधा स्वामी। और उस पल लगता कि पूरा घर किसी दिव्य रोशनी से भर गया है। मोहनलाल ने एक दिन कहा, जीवन में सबसे बड़ी कमाई यह है कि हम शांत हो जाएं। बाकी सब अपने आप आता है। परिवार समझ चुका था कि जीवन की दिशा बदल चुकी है और यह बदलाव स्थायी है। कुछ महीनों बाद जब पुराना साल समाप्त हो रहा था, परिवार एक साथ बैठकर पिछले दिनों को याद कर रहा था। आरव बोला, एक समय था जब हम सब डरते थे, आज हमें शांति है। निधि ने कहा, हमारा घर पहले अंधेरा था, अब उजाला है। सुशीला की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुजी ने हमें दूसरा जन्म दे दिया, एक नया जीवन। मोहनलाल ने परिवार का हाथ थामकर कहा, याद रखना, सुख बाहर से नहीं आता, शांति भी बाहर नहीं। सुख मन की स्थिति है और मन तब ही शांत होता है जब वह नाम से जुड़ता है। उन्होंने आगे कहा, आज हमारा घर खुश है क्योंकि हम भीतर से खुश हैं। यही नाम का चमत्कार है। चारों ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उस रात उनके घर में ऐसी शांति थी जैसी किसी आश्रम में होती है, और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कह रही हों, जब नाम भीतर उतर जाता है तो हर घर मंदिर बन जाता है।